नमस्कार काका, में आपका स्वागत है। फाइनली एक अच्छी खबर आई है कि 2 सप्ताह के लिए ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर घोषित हुआ है। ईरान ने उसमें 10 शर्तें मांग रखी है और अमेरिका ने 15 शर्तें रखी हैं। साथ ही इसमें माना जा रहा है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का एक अहम रोल है कि और आसिफ मुनीर का एक अहम रोल माना जा रहा है कि दोनों ने बात किया ईरान और अ, अमेरिका से और फिर सीज फायर हो गया। ये न्यूज़ चल रही थी और चले भी क्यों ना, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान किसके इशारे पे काम करता है। पोल तब खुली कि जब ड्राफ्टेड मैसेज ट्विटर पे दिखाने लगा कि पीएम शहबाज शरीफ का ड्राफ्टेड मैसेज है, यानी वो मैसेज अमेरिका से आया था कि ऐसे ही ऐसे सीधे सीधे चिपका दो और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। इस पे भारत को अलर्ट हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस आतंकवादी को ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान अपने एबटाबाद के शहर में छुपा के रखता है और अमेरिका को भनक तक नहीं लगती है कई सालों तक, वह पाकिस्तान मध्यस्थता कर रहा है अमेरिका के लिए और विश्व शांति के लिए। वो पाकिस्तान जो हमारे देश में हमेशा आतंकवाद विरोधी गतिविधि चलाता रहता है, उसने आईएसआईएस को भी पनाह दी अपने यहाँ, वह मध्यस्थता कर रहा है शांति के लिए। ये अमेरिका वालों को भी ऐसा नहीं पचेगा कि उन्होंने एक ऐसे जोकर राष्ट्रपति को चुना है कि जो कब क्या बोल दे किसी को नहीं पता। परसों के ट्वीट को आप देखिए, उसने सीधे गाली का यूज किया अपने ट्वीट पे। कल उसने लिखा कि टुनाइट ए होल सिविलाइजेशन विल डाई, यानी एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। आप सोचिए कि ये कौन बोल सकता है। हिटलर का ये एम था कि यहूदियों को खत्म किया जाए, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री का प्रेसिडेंट की ये भाषा, वहाँ के कई लोगों ने विरोध किया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसके विरोध में किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्षों ने एक भी ट्वीट नहीं किया कि ये गलत है। कुछ धार्मिक लोगों ने और आम लोगों ने खूब विरोध किया है। ट्रंप की एक मियाद खत्म हुई कि दो दिन का सीज फायर का थी, ईरान को धमकी देने का जो ट्रायल था वो खत्म हुआ। वो चाहते थे कि कैसे भी करके ये माने, 2 दिन का वो मियाद खत्म करा रहे थे। इस तरीके से एक जो सर पे बोझ बंधा हुआ था, वो टॉमहॉक मिसाइल गिरी थी लड़कियों के स्कूल पे, और साथ ही ईरानियों ने ये दिखा दिया कि वो कितने एकजुट है। उन्होंने कहा था कि सारे पावर प्लांट ईरान के हम ध्वस्त कर देंगे, सारे इंपॉर्टेंट जो चौक चौराहे जो अच्छे जगह हैं जहाँ कनेक्टिविटी है उसको हम खत्म कर देंगे। ईरान ने एक कॉल दिया अपने नागरिकों को कि आप पावर पॉइंट के आसपास इकट्ठा होइए और उसको घेर लीजिए ह्यूमन चेन बना के। ईरानियों ने बिना देरी किए उसको पूरा घेर लिया। अब ट्रंप के पास क्या विकल्प था? वैसे ट्रंप के पास विकल्प पे नहीं था। उनके खिलाफ खुद वहां के जो लोग हैं वो महाभियोग लाना शुरू कर चुके थे कि उनको हटाने के लिए, और वो बार बार जानते थे कि एक पाकिस्तान ही ऐसा है कि जो इस चाल में फंस सकता है, क्योंकि भारत इस चाल में फंसेगा नहीं। कौन बात करेगा उस सनकी से कि वो आज अभी कुछ कहे, 2 मिनट बाद कुछ कह दे। उसका बोझ केवल एक पाकिस्तान कर सकता, क्योंकि वह उसको मालिक मानता है। और मध्यस्थता उसने किया। ईरान के भी कुछ एम्बेसी ने ये ट्वीट किया कि पाकिस्तान ने एक अहम रोल किया है, जबकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये जानकारी दी कि इसमें चाइना का हाथ है और चाइना ने मध्यस्थता की, चाइना ने बात की। क्योंकि चाइना मध्यस्थता करता हुआ नहीं दिख सकता था, क्योंकि उसको हमेशा अपने नागरिकों को अमेरिका का अपोनेंट दिखाना होता है। तो वह खुल के ये नहीं कहा कि हमने वार रुकवा दी, लेकिन पाकिस्तान ने कहा कि हमने वार रुकवा दी पापा, और फिर ड्राफ्टेड मैसेज को ट्वीट किया और लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट कर ले लिया। एडिटेड होते होते स्क्रीनशॉट ले लिया लोगों ने, और लोगों को पता चल गया कि ये मैसेज अमेरिका से आया है। अब बात होती है कि 2 सप्ताह बाद क्या ट्रंप का इजराइल का कोई और प्लान है?
क्योंकि जो 10 पॉइंट ईरान ने दिया है वो तो कभी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा कि इस भविष्य में हमले नहीं होंगे, ये बात तो सही है। लेकिन उसने कहा है कि हमारे जो सरपरस्ती में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां से जहाजें गुजरेंगी और हम उस पर पैसा लेंगे, टैक्स लेंगे, ये कभी उसको अमेरिका नहीं स्वीकार करेगा। साथ ही उसने कहा है कि भविष्य में हम पे कभी अमेरिका हमले नहीं करेगा, जहां तेल है वहां अमेरिका हमले ना करे। उसका मेन एम ही है यही कि आप तेल, वो जानता था कि ये न्यूक्लियर पावर बना लेगा तो सारे कंट्रियां जो है आसपास के एशिया के से तेल खरीदने लगेंगे, क्योंकि हम चाह के भी इस पे हमला नहीं कर पाएंगे, फिर मेरा मार्केट ठप हो जाएगा। और हम अगर युद्ध नहीं बढ़ा चढ़ा के करेंगे तो हमारा हथियार का बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अमेरिका इस पे कभी राजी नहीं होगा। वो प्लान बना रहा होगा कि जो ह्यूमन चेन बनी है उसको धीरे धीरे किनारे लिया जाए और फिर अपना वो हो सकता है ग्राउंडेड ऑपरेशन करे या अपनी खुफिया जानकारी इकट्ठा करके और जो यूरेनियम भंडार है वहां पे ऐसे कोई मिशन चलाए। लेकिन कल का जो बयान आया था कि एक सभ्यता पूरी खत्म हो जाएगी, ईरानियों ने ये दिखा दिया कि तुम केवल बड़बोले हो सकते हो, केवल मुंहफट हो सकते हो, लेकिन कुछ कर नहीं सकते। मतलब वहां पे जश्न का माहौल है। आप सोचिए कि एक कॉल पे जो अमेरिका ये कुछ 1-1.5 महीने पहले ये वहां की खुफिया एजेंसी, इजराइल की खुफिया एजेंसी सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, उनको ये आशा ही नहीं था कि 4000 किलोमीटर तक मार करने वाला मिसाइल बना चुका है ईरान। उसके पास जखीरा पड़ा है ड्रोन्स का। उसने कल वीडियो जारी किया, उसमें मुश्तबा खामनेई को उसने कभी ये एक्सेप्ट नहीं किया। उसको लगा कि जैसे मादरू को उठाए इसको मार देंगे खामनेई को और फिर वहां पे विद्रोह फैल जाएगा। विद्रोह फैलने के बावजूद वहां पे लोगों ने एकजुटता बना ली। ये एक परिवार की ताकत दिखाता है, एक देश की ताकत दिखाता है कि दुश्मन कितना भी तेज हो, कितना भी मजबूत क्यों ना हो, जब आप इकट्ठे हो जाते हैं तो वो हार जाता है। और गलत करने वाला किसी भी तौर पे हर जगह पे हारता ही हारता है। और वियतनाम युद्ध के बाद ये पहला ऐसा युद्ध है कि अमेरिका को याद रहेगा। और उसने एक सन की चीज। अब बात आती है कि इसमें भारत कहाँ खड़ा है। ये जब सारे युद्ध चल रहे थे, ना हम रसिया से तेल ले पा रहे थे, ना हम ईरान से बात कर पा रहे थे, हमारी जहाजें नहीं आ पा रही थी, 2-4 जहाज आई। फिर अमेरिका से हम तेल न मंगा पा रहे थे उतना ज्यादा। अमेरिका ने हमें ऑर्डर दिया था कि आप रसिया से 1 महीने के लिए तेल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों के मतलब जो मुखिया हैं, प्राइम मिनिस्टर, उनके मुंह से चूं तक नहीं निकली। तो ये बात है, जो मुखिया ये दावा करते थे कि हमने वार रुकवा दी रसिया और यूक्रेन से, जिसका प्रचारित प्रसारित किया गया, बगल का एक आतंकवादी देश ये कह रहा है कि हमने पीस के लिए बात किया है। भारत इसमें कहाँ खड़ा है? क्या है भारत की विदेश पॉलिसी? केवल हंसने से भारत की विदेश पॉलिसी तय हो रही है? हमें इस पे सोचने और विचारने की जरूरत है। हम चुप रह सकते हैं, हम डिप्लोमेटिक रह सकते हैं, लेकिन हमें एक तटस्थता दिखानी पड़ेगी। हमें दिखानी पड़ेगी कि कोई भी आके कुछ भी हमारे देश के बारे में ट्वीट नहीं कर सकता। तुम कौन होते हो ये कहने वाले कि हम रसिया से तेल ले सकते हैं? उसको तुरंत कंडेम करना चाहिए था। ये बयान इतिहास में याद रहेगा कि किसी ने भारत को दिया था। आप सोचिए 71 में जब बेड़ा वहां चला था तो अमेरिका ने कहा था कि 17वां बेड़ा चला, तो उसने कहा कि 17वां चले, इंदिरा गांधी ने कहा कि 17वां चले चाहे 17वां चले, 7वां बेड़ा चला था, 7वां चले चाहे 17वां बेड़ा चले। जो देश हैं उन अपने मर्यादा में रहें और हमारा मालिक बनने की कोशिश न करें। ये चीजें डॉक्टर मनमोहन सिंह जाके यूएस में खड़े होकर बोले थे कि अमेरिका ने जो इराक में हमला किया वो बहुत बड़ी गलती थी, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनको मौन मोहन कहा जाता था। उस व्यक्ति ने अमेरिका के गले से न्यूक्लियर डील छीन लिया था। आप जब खड़े होते थे दुनिया हाथ जोड़े खड़े हो जाती थी उस व्यक्ति के पीछे, और उसको कितना मीडिया ने खराब दिखाया। और आज देखिए आज हम कहाँ खड़े हैं, क्या कर रहे हैं। वो तो विपक्ष के लोग कुछ संभाले हुए हैं, ईरान से तो 2-4 जहाजें आ गई,
नहीं तो जिस तरह से मेडल लिया गया और गले में लगाया गया, लटकाया गया इजराइल से, क्या स्थिति होती। स्टूडेंट छोड़ के जा रहे हैं घर, गैस नहीं है। मेरा खुद का हाल है, 1 महीने से मैं बाहर खा रहा हूँ। जो दाम है पर प्लेट 20 रुपए 25 रुपए बढ़ गए हैं। अच्छा, जो कोयला पे बनाते थे वो भी बढ़ा दिए हैं दाम। ये महंगाई स्टेबल हो जाएगी, ये कम नहीं होगी। तो ये हमारे लिए सोचने वाली बात है कि भारत को साइंटिफिक टेम्परामेंट अपनाने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका अब हमारे तरफ ही मुड़ेगा। मणिपुर का आपको पता ही है, मणिपुर में 3 साल से लगातार हिंसा हो रही है। कल ही सीआरपीएफ कैंप पे हमला हुआ है, गाड़ियां जला दी गई हैं। अभी एक अमेरिका और 6 यूक्रेनियन एजेंट पकड़ाए हैं जो अमेरिका के लिए काम करते थे और जाके म्यांमार में हथियार मंगाते थे और ट्रेनिंग करते थे। तो इस बात को जानना पड़ेगा कि अमेरिका हमारे पीछे भी हाथ धो के पड़ा है और पहले ही अलर्ट हमें हो जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान के करीब अमेरिका जा रहा है तो उसका कोई प्लान होगा, क्योंकि एशिया के बढ़ते हुए हम लोग हैं और कंज्यूमर भी हम ही लोग हैं। तो आपको एक और बात की न्यूज़ पता होगी कि जब ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई तो बीच में एलन मस्क आया था बात करने के लिए। जस्ट थिंक अबाउट इट। बात सभी करते हैं, क्या ये मीडिया न्यूज में आता है? नहीं आता है। उसके 2 ही दिन बाद स्टारलिंक के जो सीईओ थे, कुछ यहाँ पे ज्योतिरादित्य सिंधिया टेलीकॉम मिनिस्टर है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। क्या हम कंज्यूमर बनते जा रहे हैं? जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का नारा था, ऐसा भारत देश हमारा था, क्या हम उसमें अब केवल कंज्यूमर बनेंगे अमेरिका के? डेयरी प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, खाद्य का, सारी चीज़ों का हम केवल अब कंज्यूमर ही बन के रह जाएंगे क्या इस देश में? ऐसा नहीं। आप सोचिए और आप बताइए कि आपको कैसा ये सेशन लगा। आप यहाँ तक आए हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।